जय श्री राम। कहर कटपट पीतधर सुषमा शील निधान, देख भानुकुल भूषण ही विसरा सखने अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। और धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गह पानी। बहुर गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। अरे सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुखे दो रघु सिंह निहारे। नख दिख देख राम के शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने समझाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत सुबुद्ध हो गया। और परवश सखन लखी जब सीता, भयो गयहूँ सब कहे समीता। पुन आवऊँ यही वैर अकाली, अस कहीं मन बहसे आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। और घूमता सुन सिए सकुचानी, भयो विलंब मात है मानी। और धर बड़ धीर राम उर आने, फिर अपनव पितम बस जाने। सखी की ये रहस्यवाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं। देर हो गई जान उन्होंने माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। और देखन मिस मृग बेहग तर, फिर बहोर बहोर। निरख निरख रघुवीर छब, बाढ़हि प्रीत न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। और जान कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे
सुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का सुमरन आने से उन्हें चिंता होती थी। रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे? पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्फूर्ति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का सुमरन आते ही वे हर्षित हो गई और शामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना और परम प्रेम में मृदमस्कीनी चार चेत भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोले कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल सिहाई बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्र कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, और जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवंदन सड़ानन माता, जगत जननी जाम दे दुष्गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेवी जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वालों स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। और नहीं तब वादी मद अब जासाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव भीव पराभव कारिन, विश्व विमोहन शुभ विहारिन। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। और पति देवता सुत्यम हूँ, मात पितम तब रे, महिमा अमित ना सकह कहीं, सहज शारदाशेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में, हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। देवते तो है सुलभ फल चारी, वरदायन सुरार प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मोह माया वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय
पत्नी आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। और मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदायुर पुर सब ही के। कीनहु प्रकट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गए वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। और बिने प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरहूँ, बोली गौर हर्ष भरेऊँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला शिखर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, और सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनो कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, शोबर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहे राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजान शील, चनेहु जानत साबरो। यही भांत गौर आशीष सुन सिए, सहित यह हर्षे अली। सुल तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनिरुद्ध हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। और सिए हर्ष न जाए कहीं, जाने गौर अनुकूल। बाम अंक फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंडलों में के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे और हृदय सराहत सिए लोनाई। गुर समीप गबने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव
छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी ने के शौर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। और सुमन पाए मुन पूजा कीनी, उन आशीष देहु भायन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। और करि भोजन मनिवर मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाही, संध्या करन चले दोए भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। और प्राची दिशि शशि भयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। और जन्म सिंधु पुण्यवंद विश्व, दिन मलिन सकलंक। सिख मुख समता पाव कृम, चंद बापुरु रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसे उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है, और कलंकनी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। और घटे बढ़े बिरहने दुखदाई, ग्रस राहु निज संदिन पाई। कौक सुप्रसद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि को में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला, और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुमसे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। और वैदेही मुख पट तर दीने, कोई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि बिछु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा।
इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरुजी के पास चले। हरि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। विरगत निसार गुनायक जागे, बंध बिलोक कहो असिलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। और अरुण अब लोकहु ताता, पंकज लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसारों को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकु चे मुकुन, उड़गन ज्योत मलीन। जिमि तुम्हारे आगमन सुन, भय नृपते बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदी सचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए और इंद्रप सब नखत कर उजियारी। और टार न सके चाप तब भारी। और कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अब जाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, और ऐसे ही प्रभु सब भगतन तुम्हारे, हुए है टूटे धनुष सुखारे। और भान बिनु क्रम तब नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय होगा, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाएगा। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। और रवि ने उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपह सिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रकट धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये व्यवस्थित प्रकट हुई है। और बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होए सुच सहज पुनीत नहाने।
नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से हे पवित्र श्री राम जी ने शौच से निर्वस्त्र होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। संतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्हें आए सुनाई, हर्षे बोल लिए दोए भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बदी प्रभु बैठे गुर पह जाय, चलऊ तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी के ने बुला भेजा है। और सिए स्वयंवर देखें जाई, ईसु काहि धो देह बड़ाई। लखन कहा जस भाजुन जोई सोई, नाथ के पातब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवरों को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुने बरवानी, दीन आशीष सब है सुख मानी। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया और फिर मुनि योग के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ शाला देखने चले। और रंग भूमि आए दोए भाई, असी सुध सब पूर्वासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल सुवान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि के में आए हैं। ऐसी खबर जब जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर में काम काज को भूलकर चल दिए। और देख जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए कहारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देह सब काऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब
विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। जय श्री